whom has given to oversee you. और जो भी आप खुदावन की खिदमत करते हैं, प्रभु की खिदमत करते हैं, वो प्रभु के सामने लेकर आए और प्रभु के लोगों के सामने लेकर आए कि प्रभु ने ये मेरे साथ किया है। If it be the will of God for you to start another church, अगर ये प्रभु की मर्जी होगी कि आप भी किसी दूसरी जगह पर एक कलीसिया शुरू करें, it must be within the family of God, the family where you belong. और वो लेकिन उसी परिवार, उसी रूहानी खानदान के वसीले से और उसके अंदर ही होना चाहिए। It becomes a child church of the Universal Gospel और Assembly. वो जो है एक यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबली का एक नया चर्च या एक नई ब्रांच होना चाहिए। Not your own church. आपका अपना एक चर्च नहीं, Because God honors the man of God who is given charge over your soul. क्योंकि खुदा जो है अपने खादिमों की इज्जत करता है और उन लोगों की भी इज्जत करता है जो उसकी कलीसिया के ताबे रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The power of God is available और खुदा की कुव्वत जो है वो अवेलेबल है, वो मौजूद है आपके लिए, to each and every one of us. आप सबके लिए। But we must know लेकिन हमें पता होना चाहिए इस बात का that is given to us. कि ये हमको दी गई है। We must know ये हमको मालूम होना चाहिए that the Lord is pleased कि यीशु खुश है when you receive Christ as Lord and Savior of your जब life. आप यीशु को अपने दिल में अपना खुदावंद, अपना मुनंजी ग्रहण करते हैं। Salvation is a gift from God. और जो नजात है ये खुदा की तरफ से एक इनाम है He forgives us of all our sins. और वो हमको हमारे सारे गुनाहों से माफ करता है। The first gift that He has given to us और पहला इनाम जो उसने हमको दिया है is not eternal life. वो अब्दी जिंदगी नहीं है। The first gift that is stated in the Bible is the Holy Spirit. और पहला गिफ्ट जो खुदा ने हमको दिया है वो पाक रूह है। When you are forgiven of sins, जब आप अपने गुनाहों से माफी पाते हैं the Lord hath given you His Spirit. और खुदा ने अपना रूह आपको दिया है, And because the Holy Spirit is the Spirit of life, और पाक रूह जो है वो रूह का जिंदगी का रूह है। when the Holy Spirit lives in you, जब पाक रूह आपके अंदर रहता है you have eternal life. तो आपके अंदर फिर अपनी जिंदगी रहने लगती है। It is a package. ये पूरा एक पैकेज है। Although we read in the Bible that the gift of God is eternal life in Christ Jesus, और जबकि हम इस बात को पढ़ते हैं कि खुदा की नेमत जो है वो प्रभु यीशु मसीह में अपनी जिंदगी है, yet it is the presence of the Holy Spirit that brings the eternal life that God has given unto और us. वो जो जिंदगी है वो पाक रूह की मौजूदगी से, उसकी हजूरी से आती है जो अनंत जीवन और अब्दी जिंदगी है। In the book of Romans said, he that had not the Spirit of Christ, he does not belong to Christ. और रोमियो की किताब में लिखा है जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का जन नहीं। Hallelujah. हालेलुया। So the Holy Spirit is given the time that you receive Christ as Lord and Savior of your life. और पाक रूह उस वक्त दिया जाता है जिस वक्त आप प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धार करता, अपना पर्सनल सेवियर एक्सेप्ट करते हैं। Our good example is the Lord Jesus Christ. और हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो प्रभु यीशु मसीह खुद है। When he was born, जब वो पैदा हुआ the Spirit that is in him is holy. और वो जो रूह उसके अंदर है वो पाक है, It is his nature. ये उसका स्वभाव है। But he did not go to the world लेकिन वो दुनिया में नहीं गया to work as a priest for God, और वो खुदा बाप के लिए तब तक दुनिया में नहीं निकला एक खादिम की सूरत में until he is endued with the power from on high. जब तक उसने ऊंचे पर से कुवत को नहीं पाया। Hallelujah. हालेलुया। The Lord Jesus Christ has given charge to the apostle. और खुदावंद यीशु मसीह ने रसूलों को जो इख्तियार दिया था, But tarry ye at Jerusalem until you be endued with the power from on high. और तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम कुवत का लिबास ऊपर से ना पाओ। Hallelujah. हालेलुया। And when the Holy Spirit is given on the day of Pentecost, और जब पाक रूह जो है पेंतिकुस्त के दिन दिया गया the apostle Peter, who is a coward, और पतरस जो है वो बड़ा जो एक डरपोक शख्स था,
I'm sorry, not really covered, but he is a mighty man, but when the grace of God is taken from him, he denied the Lord. और जबकि वो उसने प्रभु का इनकार भी कर दिया था उस खौफ की वजह से। Our courage, our strength is nothing before the temptation. हमारी अपनी कुवत, हमारा अपना जोर आजमाइशों के टाइम पर कुछ नहीं होता है। We see that in the life of Peter. हम पतरस की जिंदगी से सीख सकते हैं कि हमारी अपनी कुवत और अपना जोर जो है जब आजमाइश आती है तो उसके सामने वो फेल हो जाती है, हम कुछ नहीं कर सकते अपनी कुवत से। But when the Holy Spirit comes in his life, लेकिन जब पाकरू उसकी जिंदगी में आता है in power, और उसको कुवत देता है, he declared the gospel unto the Pharisees. और वो फरीसियों को जो है वो खुशखबरी सुनाता है। He declares, if it is okay with you to please man, we will only please God. और उसने कहा कि ये We ठीक है will not- तुम्हारे लिए, फरीसियों से उसने कहा कि ये तुम्हारे लिए बात ठीक है कि तुम इंसानों को खुश करो, लेकिन हम तो सिर्फ खुदा को ही खुश करेंगे। We will only please God. हम सिर्फ खुदा को खुश करेंगे। We can only declare that things that which the Lord Jesus Christ do for us. और हम सिर्फ उन्हीं बातों का बयान करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए करी है। Acts 1:8 says, और अमाल 1:8 कहता है, and you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and you shall be my witnesses. और तुम कुवत पाओगे उसके बाद जब पाखरू तुम्हारे ऊपर उतरेगा और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। The Holy Spirit is given to have to pour out to us, so that we may have power to witness. और पाखरू हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे सके, उसकी गवाही दे सके हम। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This is in fulfillment of the prophecy. और ये जो है वो उस बड़ी नबूवत का पूरा होना है। In the book of Acts, अमाल, रसूलों के अमाल chapter 2, 2 बाब verse 18. और उसकी 18वीं आयत। कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। Hallelujah. हालेलुया। It is on the servant and on the handmaidens और that he will pour out his spirit in this last day. The- और इन आखिरी दिनों में वो अपने रूह को सबके ऊपर, यहाँ तक कि उन नौकरों के ऊपर, उन खादिमों के ऊपर, उन खादिमाओं के ऊपर भी अपने रूह को वो उंडेलेगा। with the Father, बाप के साथ, we are his children. हम बाप के बेटे और बेटियां हैं। With the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, he is our Savior. वो हमारा नजात दहिंदा है। But with the Holy Spirit, और पाक रूह के साथ we are his servant. हम उसके खादिम हैं। He will help us. वो हमारी मदद करेगा, He will guide us. वो हमें लेकर चलेगा, He will teach us. वो हमें सिखाएगा, He will declare unto us the things that is to come. और वो हमें आने वाली बातों की खबरें देगा। The Bible declares in Ecclesiastes chapter 9 verse 1 that we don't know what is before us. और इक्लेसियास्टिस में लिखा हुआ है कि हम नहीं जानते कि हमारे आगे क्या होने वाला है, But with the Holy Spirit, लेकिन पाक रूह के साथ he is able to declare us वो हमें बता सकता है आगे आने वाली बातों what को, is before us. कि हमारे आगे क्या है। We need him. हमें उसकी जरूरत है। We need the Holy Spirit presence in our life. हमें पाक रूह की मौजूदगी अपने अंदर चाहिए। We know that he has given us the Holy Spirit. हम जानते हैं कि उसने अपना पाक रूह हमको दे दिया है। We know that he has given us power, the power of the Holy Spirit. और हम जानते हैं कि यीशु ने अपने पाक रूह की कुवत को हमको दे दिया है। The people that know their God shall be strong and do exploits. और वो लोग जो अपने खुदा को जानते हैं वो बड़े बड़े काम करेंगे, वो बड़े जोरावर होंगे। Hallelujah. हालेलुया। When you serve the Lord, जब आप यीशु की खिदमत करते हैं desire the power of the Holy Spirit. तो पाक रूह की कुवत की एक गहरी चाहत करें। How do you know about the power of the Holy Spirit? आप कैसे जानेंगे पाक रूह की कुवत के बारे में? It is written.
ये सब लिखा हुआ है। Everything that the Lord Jesus Christ did